नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही हो। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बीती कहानी आपको शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। मैं अपनी पूरी जन्म से लेकर और अब तक मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किस दौर से गुजरा हूँ, कैसे गुजर रहा हूँ, आपको सारी स्थिति अलग अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। हम 5 भाई थे, जिनमें सबसे छोटा मैं हूँ। तो कुछ 50-60-70 साल पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो हमारे माता पिता के साथ जल्दी हो गई थी तो बच्चे भी जल्दी हो गए। तो मैं, मुझसे छोटी एक मेरी बहन भी है, वो माँ के दूध पी रही थी, तो मैंने उस थप्पड़ मार दिया, मैं भी पीऊँगा। ठीक है। अब जैसे मैं माँ के आंचल में लगा, माँ ने धक्का दे दिया, मैं दूर फेंक के मारा। तो मेरी सबसे बड़ी बहन थी, उसको मुझ पर दया आई। उसने कहा कि मैं तो अपने भाई को अपने साथ ही ले जाऊंगी, मैं नहीं रहने दूंगी। भगवान की करनी ऐसी थी कि मेरी बहन की कोई संतान नहीं थी। तो मैं बचपन से, यानी कुल मिलाकर 1.5 साल का था उस समय, अपनी बहन के साथ चला गया। उन्होंने मैंने पाला पोसा बड़ा किया। जैसे भी घर की स्थिति थी उसके अनुसार जब मेरी बहन मुझे पहली कक्षा में एडमिशन दिलाने ले गई, तो मुझे डर लगा कि बच्चे पहली बार जाते हैं स्कूल तो डर लगता ही है। नाम लिख गया, फीस पास जो लगती थी भर दी। तो मैं, जैसे मेरी बहन वापस घर के आने के लिए रुक किया, तो मैं रोने लगा। मैं भी घर चलूँगा, माँ मैं भी घर चलूँगा। मैं उनको ही माँ मानता था। तो हमारे अध्यापक थे कैलाश चंद जैन जी, बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, अरे भाई तू इधर तो आ, मैं तेरे लिए टॉफ़ी दूंगा। उन्होंने एक टॉफ़ी का लालच दिया, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, मैं मारूंगा नहीं, बहुत प्यार करूंगा, ये ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे। ठीक है, बैठ गया। उस दिन से +2 पास की थी मैंने, और +2 तक कभी भी स्कूल से नहीं रुका। वो कोई इमरजेंसी में रुक जाता था, रोजाना स्कूल जाने लगा। उस टाइम में ये जो हमारे बैग पिट्ठू बैग तो थे नहीं, कपड़े का थैला बनाया, चल भाई एक स्लेट रख दी और एक स्लेट रख दी लिखने के लिए, जा भाई जा पढ़ के आ। एक कायदा दे दिया, जाओ NRC का। तो मैं पढ़ने में दिमाग बहुत तेज था मेरा। मैंने 1 महीने में सारे अल्फ़ाबेट, हिंदी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सीख। तो मेरा तब बहुत खुश हुए, यार ये बच्चा तो बहुत ही टैलेंटेड है। कुल मिला करके दूसरी क्लास में पहुँचते मैंने हिंदी पढ़ना सीख चुका था। हमारा स्कूल हमारे घर से करीब 800 मीटर दूर पर पड़ता था। तो पैदल जाना, पैदल आना। क्यों राजस्थान में पढ़ता था, तो राजस्थान में कुछ समय का भी शेड्यूल अलग होता है। हरियाणा में तो अलग है और राजस्थान में अलग। वहाँ पर गर्मियों में 7:30 बजे 12:30 बजे तक, और सर्दियों में 10:30 से 4:30 बजे तक स्कूल रहता। हंसते खेलते अपने चलते गए। जब मैं 4थी क्लास में हो गया, तो मेरे जीजा जी ने मुझे किसी बात पर थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ इतनी जोर का था, दिमाग जलना गया। तो मैंने कहा, मैं तो अपने काम जाऊँगा, मैं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ, तुम तो मैं मारते हो। चला गया। वहाँ से अपना जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो कटा लाए, एडमिशन ले लिया। यहाँ के देखा था उससे भी बेकार, कि माँ बाप तो प्यार करते थे, भाई बहन भी थे, वो भी सारे इकट्ठे रहते थे। एक अध्यापक जी थे, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, शायद वो वीडियो को देखकर कहीं बुरा मान जाए। तो इतने क्रूर थे वो, इतने क्रूर थे, शायद जीवन में मैंने आज तक ऐसे अध्यापक नहीं थे। पढ़ाने का नाम कम और मार कुटाई ज़्यादा। आ जाओ भैया।
कोई जो होमवर्क करने नहीं आया करके वो आ जाओ, मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बना करके मेज के जो टांग होती है ना, उससे तू तरफ दे दड़ा कि जी मेरा तो बस सिट्टी बिट्टी गुम। मैंने कहा यार यहाँ से ज़्यादा अच्छा तो वहीं था, मैं अपने वहीं जाऊँगा। फिर जिद कर ली मैंने, तो हमारे जीजा जी आए, यहाँ से टीसी कटाई ले गए। अब जिस स्कूल में पहले पढ़ता था उसके अध्यापकों ने कहा कि भाई टाइम निकल चुका है, अब इनका एडमिशन लेना नहीं होगा। तो दूसरे गांव में, गाजीपुर नाम गांव पड़ता है राजस्थान में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, नदौई तहसील में। जो राजस्थान रहने वाले शायद वो पहचान जाएंगे, हाँ गाजीपुर गांव कहाँ पर है। वहाँ पे अध्यापक थे, उनके कुछ जान पहचान थे हमारे जीजा जी के। उन्होंने कहा चलो हम इसको एडमिशन दे देते हैं, देखी जाएगी। उन्होंने एडमिशन दे दिया। तो अपने गांव से और गाजीपुर गांव तक दूरी पड़ती है कम से कम 3 किलोमीटर। चौथी क्लास से पढ़ता, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोले तो भगवान मुझे बहुत बुरा हो रहा है। 3 किलोमीटर सुबह 7:30 बजे तैयार होकर स्कूल पहुँचना, अकेला 4 चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते कितनी हो सकती, 10 साल हो गई जब उस टाइम, 10 साढ़े 9 इतने। रोज़ाना जाना रोज़ाना आना, गर्मियों में तपती धूप में भी मैं पढ़ता था। तो वहाँ के अध्यापकों ने जब मेरा टैलेंट देखा कि भाई बहुत अच्छा बच्चा है, तो उन्होंने कहा चलो 5 क्लास में भी इसको हम रखेंगे। तो हमारी जीजा जी बोले भाई देखो यार, ये गुरुजी 3 और 3 6 किलोमीटर डेली पैदल चलता है बेचारा, तो इसको मैं अपने गाँव में ही एडमिशन दे देता हूँ। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट था बड़ी ही मुश्किल से दिया, तो नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ से कटा कर उसमें हमारे एडमिशन करवा दी 5 क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, आने वाली वीडियो में आपको और फिर से बताऊँगा। तो आपसे एक अनुरोध और है, वीडियो को पूरी देख करके ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।